प्रश्न है 8 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 6 सदस्यों की समिति बनानी है। यह समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक समिति में पहला प्रश्न है केवल 2 पुरुषों। तो पहले हम प्रश्न को देखते हैं। यहां पुरुष तो हैं 8 और महिलाएं हैं 5। 6 की हमें समिति बनानी है। जो सदस्य होंगे कुल वो होंगे 6 सदस्य। अब पहले प्रश्न में कि केवल 2 पुरुष हों, 2 पुरुष हमने चुन लिए, अर्थात 6 सदस्यों की समिति बनाने के लिए अब हमें 4 महिलाएं और चाहिए। तो हमें 4 महिलाएं यहां से चुननी होंगी। तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 में से तो हमें 2 पुरुष चुनने हैं। तरीके हो गए 8C2 इंटू 5 में से हमें 4 महिलाओं को चुनना है, 5C4। ये तरीके हो जाएंगे। कैलकुलेट करते हैं इसको। 8C2 अर्थात 8 गुणा 7 2 गुणा 1 बटे में आ गया। 5C4 का अभिप्राय हो गया 5C1। तो तरीके हो गए 5 के बराबर। 2 से ये 4 बार कट गया, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। अर्थात ऐसे जो समिति बन सकती है उन समितियों की संख्या 140 के बराबर है। अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पुनः हम क्या पाते हैं कि हमें यहां क्या कंडीशन दे रखी है कि केवल 2 महिलाएं हों, प्रत्येक समिति में 2 महिलाएं हों। यहां तो हमने लिख दिया 2, क्योंकि हमें समिति बनानी है 6 की। तो 6 सदस्यों की समिति बनाने के लिए अब हमें 4 तो पुरुष लेने हैं, प्रश्नानुसार 2 महिलाएं लेनी है। तो इस प्रकार हम अब कैसे चुनेंगे? 8 पुरुषों में से हमें 4 पुरुष को चुनना है। तरीके हो गए 8C4 इंटू 5 महिलाओं में से हमें 2 को चुनना है, 5C2। कैलकुलेट करते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू 5C2 अर्थात 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1। 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और इससे ये 8 कैंसिल हो गया। कैलकुलेट किया तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100 और 100 गुणा 7 अर्थात मान आ गया 700 के बराबर। तो यहां जो अभिष्ट प्रकार की संख्या है, तरीकों की संख्या है, वो कितनी होगी? 700 के बराबर। अब हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? कम से कम 2 महिलाएं हों, प्रत्येक समिति में कम से कम 2 महिलाएं हों। तो 2 महिलाएं यदि हम लेते हैं यहां पर, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि समिति में 6 सदस्य होने चाहिए। अब कम से कम 2 महिलाएं हैं तो हम 3 महिलाएं भी ले सकते हैं। तो यदि 3 महिलाएं ली हैं तो पुरुष कितने लेने होंगे? 3 लेने होंगे, ताकि सदस्य 6 बन जाए। 4 महिलाएं भी हम ले सकते हैं। यदि 4 महिलाएं लेते हैं तो पुरुषों की संख्या होगी 2, और यदि हम 5 महिलाएं लेते हैं तो पुरुषों की संख्या होगी 1। ये स्थितियां हो सकती हैं। अर्थात एक तरीका तो यह हो सकता है कि जब हम 4 तो पुरुष ले रहे हैं और 2 महिलाएं दे रहे हैं, तो तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8C4 इंटू 5C2। एक तरीका तो यह हो गया, इसको हमने कंसीडर कर लिया। दूसरा यह होगा कि 8 हैं पुरुष, 3 तो पुरुषों को चयन करें और 5 में से महिलाओं में से हम 3 महिलाओं को लें। तो या तो यह स्थिति होगी या यह वाली स्थिति होगी। तो इस स्थिति में हमको जोड़ना होता है। यह योग का नियम है, हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो या तो यह तरीका हो गया, या हो गया 8C3 इंटू 5C3 के। इसी प्रकार या तो हो गया 8C2, तो प्लस कर दें
8C2 इंटू 5C4 के, और या प्लस किया 8C1 इंटू 5C5। ये हमारे अभिष्ट तरीकों की संख्या होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 8C4 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5C2 का क्या अभिप्राय हुआ? 5 गुणा 4 बटे 2 गुणा 1 थी। प्लस किया 8C3, ये हो गया 8 गुणा 7 गुणा 6 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू 5C3 5 गुणा 4, और ये मान हो गया 2 गुणा 1 प्लस 8C2 8 गुणा 7 2 गुणा 1। 5C4 से अभिप्राय हो गया 5 प्लस 8C1 अर्थात 8, 5C5 अर्थात 1। यह हमें प्राप्त होता है। कैलकुलेट किया इसको, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 700 प्लस किया, 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, मान कितना आ गया? 560 प्लस 140 प्लस 8, जोड़ते हैं, मान आ गया 1408। अभिष्ट तरीकों की संख्या जबकि समिति में कम से कम 2 महिलाएं हों वो 1408 है। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। चौथे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि समिति में कम से कम 2 पुरुष हों। तो जब 2 पुरुष होंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या होनी चाहिए 4 के बराबर, क्योंकि समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है, तो 4 और 2 6 हो गए। यदि पुरुषों की संख्या 3 है तो महिलाएं भी 3 होंगी। यदि पुरुषों की संख्या 4 है तो महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं 2 होंगी। यदि पुरुषों की संख्या 5 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और यदि पुरुषों की संख्या 6 है तो महिलाओं की संख्या 0 होगी। तो अभिष्ट तरीकों की संख्या कितनी हो गई? 8C2, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। 8 में से 2 को चुनना है, फिर 5 में से 4 को चुनना है, तो 5C4 प्लस 8C3 इंटू 5C3 प्लस 8C4 इंटू 5C2 प्लस 8C5 इंटू 5C1 प्लस 8C6 इंटू 5C0। तो इस प्रकार हमारे तरीकों की संख्या क्या होगी? 8C2 इंटू 5C4 प्लस 8C3 इंटू 5C3 प्लस 8C4 इंटू 5C2 प्लस 8C5 इंटू 5C1 प्लस 8C6 इंटू 5C0। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करिए और हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं कि कम से कम जब 2 पुरुष हों तो कितने प्रकार से समितियां बनाई जा सकती हैं। यह आपका इसको कैलकुलेट करना होमवर्क है।